गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को एकदम अलग से ले रही हूँ। आपके इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा समझने में भी आपको दिक्कत आएगी, बट इसका छोटा सी चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था सेल्फ स्टिरैलिटी, स्वबंध्यता, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर फिर से मैं बता रही हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक छोटा सा टॉपिक फिर से ले रही हूँ। ये पॉलिनेशन से ही रिलेटेड है। इनकम्पैटिबिलिटी, असंगता या अनिश्चितता। देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है निशेषण, किसमें निशेषण नहीं हो रहा है। इनकम्पैटिबल कहते हैं ना भाई, मुझे कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि कंपैटिबल है या नहीं है, तो वही चीज़ है। इनकम्पैटिबल मतलब इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल नहीं है, लायक नहीं है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एकदम फंक्शनल एंड फर्टाइल, फंक्शनल और फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमीट because of any reason do not fertilize, or we can say fertilization do not take place, ठीक है, between them because of any reason। हम ये लिख सकते हैं कि fertilization do not take place, fertilization between them do not take place। ये बात मैंने पहले भी कह दी थी। मेल और फीमेल दोनों एक ही में, मेल और फीमेल दोनों मैच्योर भी एक ही टाइम पर हो रहे हैं, फिर भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे। वही चीज़ मैंने लिखी है, एकदम कार्य सक्षम, एकदम जनन सक्षम, ठीक है, कार्य सक्षम, फंक्शनल, कार्य सक्षम, और फर्टाइल मीन्स आपके जनन सक्षम। मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, दोनों हैं, नर और मादा युग्मक हैं, बट किसी भी कारण की वजह से उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, उसी को असंगता या अनिश्चितता कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है इनकम्पैटिबिलिटी, ये 2 तरीके की है, और क्या कारण है और किसकी वजह से होती है, हम सिर्फ इतना सा डिस्कस करेंगे। ये इतना ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं कि ये कितने तरीके की हो सकती है। तो एक आता है आपके इंटरस्पेसिफिक, और एक आ जाएगा इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पर नाम याद रखने की बात ये है, सेल्फ स्टिरैलिटी, जो पहले भी आया था। सेल्फ स्टिरैलिटी, स्वबंध्यता, स्वबंध्यता। एक नाम और भी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता, ठीक है। ये नाम याद रखने सारे इसीलिए लिखे हैं मैंने, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक, सेल्फ स्टिरैलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्वबंध्यता, स्व अनिश्चितता। क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें क्या होता है, आपने जीनस और स्पीशीज देखे होते हैं, तो यहाँ एक जीनस की 2 अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। ब्रेसिका का एग्जांपल ले सकते हैं, सरसों की जो फैमिली मैंने आपको बताई थी, जिसमें ब्रेसिका एक तो कंपेस्ट्रिस है और एक ब्रेसिका रापा है,
ठीक है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों और ब्रेसिका रापा जो शलजम जो होता है, टर्निप होता है, इन दोनों की फैमिली के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपस में इसके पॉलिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि क्या है, स्पीशीज अलग अलग है। तो इसका तो बहुत ही ईजी है कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, एक ही जीनस की अलग अलग स्पीशीज के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है। एक ही आपकी जीनस की वंश की अलग अलग जितनी भी जातियां हैं उनके बीच में नहीं हो रहा है निषेचन, वंश की अलग अलग जो जातियां हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपके, एक तो सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों को ले लो, और एक आप ले लो शलजम, जिसे हम टर्निप कहते हैं, दोनों ब्रेसिका फैमिली के हैं। तो एक ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और एक हो गई ब्रेसिका रापा। अब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्यों, दोनों क्या है, अलग अलग है। चीज ये पढ़ने वाली है। अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है आपके प्रिमुला। अब प्रिमुला का प्रिमुला जो है, इसके अंदर क्या होगा आपके, मैंने आपको बताया था इसमें हेट्रोस्टाइली देखने को मिलती है, हमने देखा था ना हेट्रोस्टाइली, ठीक है। हेट्रोस्टाइली विषम वर्तिकात्व, स्टाइल जो है वो अलग अलग, एक में स्टाइल बड़ी है तो स्टेमन छोटे हैं, एक में स्टेमन बड़े हैं तो स्टाइल छोटे हैं, तो दोनों जो हैं वो अलग अलग से ही परागित होंगे। तो वही चीज़ है वो इसमें आ रही है, तो प्रिमुला का एग्जाम्पल हो गया। ये चीज़ आपको टाइप में समझ में आ गई, ये तो इसके डिफरेंट टाइप है। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके क्या कारण हैं, क्यों ये होता है, ठीक है, और किस किस वजह से ये होता है। तो हम कारण की बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। नाम जरूर याद रखना। इनकम्पैटिबिलिटी, ज्यादातर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, इस पर जरूर ध्यान देना। अब नेक्स्ट आता है कारण। कारण ऑब्वियस है कि जीन्स होंगे, ऐसे कोई जीन्स हैं जिसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, तो जीन्स की वजह से बेसिकली ये क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी कंट्रोल होती है। तो एक ही जीन में मल्टीपल एलील्स होते हैं, मल्टीपल एलील्स, अलग अलग युग्म विकल्पी होते हैं। मेंडल का अगर आप 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि है ना, युग्म विकल्पी वाई वाई आर आर, ठीक है। तो एक ही जीन के अलग अलग युग्म विकल्पी हो रहे हैं, ठीक है। एक ही जीन था, वाई क्या है आपकी येलो, पर एक वाई वाई दो, तो एक ही जीन के अलग अलग एलील्स, तो मल्टीपल एलील्स, तो युग्म विकल्पी, अलग अलग युग्म विकल्पी हो रहे हैं, एक ही जीन के हैं, वो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल। अब कंट्रोल में क्या होगा, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं। चेंज आ जाए, ठीक है, या तो कोई आकारिकीय या कोई कार्यकीय, कार्य में या आकार में कोई बदलाव आ जाए। कहाँ पर बदलाव लाना है आपको, ये कारण जो है ये कहाँ आ रहा है कंट्रोल, या कहाँ हो रहा है, तो पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन पर, ये यहाँ पर आएगा पॉलन ग्रेन। तो जहाँ पॉलन ग्रेन आ रहा है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होना शुरू होना है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, इसको कहते हैं पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन, पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन, पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। हिंदी में होगा आपके पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया क्या, यहाँ आकर रहने से ही तो कुछ होगा नहीं। अभी इसके पॉलन ट्यूब्स में इसको पॉलन ट्यूब, पराग नलिका बनानी है,
उसके नर युग्मकों को यहाँ अंड कोशिका तक लेकर भी आना है। तो ये सब चीज़ें जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पराग स्त्री केसर हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ चीज़ जो होनी है, यहाँ पर या तो आकार में बदलाव आ जाए, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आए, या कोई कार्य में चेंज आ जाए, कुछ ऐसा स्रावित कर दे कि भाई उस पॉलन ग्रेन की ट्यूब को वो वहाँ बनने ही नहीं देगा। यहाँ कुछ ऐसा स्रावित कर देगा यहाँ पॉलन ग्रेन की ट्यूब को बढ़ने ही ना दे। तो ऐसे फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? जीन्स की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। और जीन्स के बहुत सारे मल्टीपल एलीज है, और ये कारण जो है हो सकता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी को क्या करे? कॉज करे। अब डिपेंड करता है कि ये इनकम्पैटिबिलिटी जीन्स में जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है। अगर पॉलन ग्रेन्स की वजह से आ रही है, भाई पॉलन ग्रेन जो आया है तो उसकी वजह से आ रही है, तब तो ये गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगा। और अगर वो आपके स्पोरोजिनस उत्तक, अगर आपको थोड़ा सा भी वो याद हो, मैंने यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम का बटरफ्लाई जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ टैपेटम बनाई थी, अंदर ये स्पोरोजिनस उत्तक बनाए थे, ठीक है। तो ये स्पोरोजिनस उत्तक जो आपके हैं, बीजाणु जनन जो उत्तक हैं, उसमें क्या होगा आपके उनकी वजह से अगर हो रहा हो तो जो ये जीन्स हैं ये दो तरीके से कंट्रोल हो सकता है। दो वजह से ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, या तो पॉलन ग्रेन्स की वजह से हो, ठीक है, या फिर स्पोरोजिनस उत्तक की वजह से हो। स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणु जनन उत्तकों की वजह से आ रही है, या पॉलन ग्रेन्स के जीन्स हैं। जीन्स किसके भी हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स के कोई जीन्स हैं या इसके जीन्स हैं, उसके हिसाब से इनकम्पैटिबिलिटी दो तरीके की होती है। अगर पॉलन ग्रेन्स की वजह से है तो गैमीट है, पॉलन ग्रेन में क्या है? गैमीट है, तो वो क्या हो जाएगा आपके? गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर स्पोरोजिनस की वजह से हो तो स्पोरोफिटिक आ जाएगा, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अगर इन उत्तकों की वजह से, इनके जीन्स की वजह से हो रहा हो तो आपके स्पोरोफिटिक हो जाएगा, और पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर बने हैं और उनकी जीन्स की वजह से भाई यहाँ पर जो है जर्मिनेट नहीं हो रहा, इनकम्पैटिबिलिटी हो, तो वो क्या हो जाएगा? गैमेटोफिटिक। तो युग्मोत्भिदी हो विधि, अनिश्चितता युग्मकों की वजह से हो रहा हो तो युग्मोत्भिदी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीजाणुविधि। विधि बीजाणु उत्तकों की वजह से हो रहा हो तो बीजाणु उत्भिदी अनिश्चितता, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स। अब लास्ट हमें छोटा सा करना है कि भाई ये हो रहा है, किसी में इनकम्पैटिबिलिटी है, आ गया पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ भी गया है, तो क्या होगा? अगर इनकम्पैटिबिलिटी है तो क्या होगा? कंपैटिबल है भाई, उससे वो फर्टिलाइज हो रहा है, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ अंदर जा सकते हैं, ठीक है। बट इनकम्पैटिबल है तो उसमें क्या होगा? तो इनकम्पैटिबल में क्या होगा कि ये यहाँ इसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। तो इसके क्या क्या, इनकम्पैटिबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉज करेगा, हम कारण की बात करेंगे अब, और फिर इसी के साथ ही छोटा सा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। पर ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, परागस्त्रीकेशन पारस्परिक क्रिया क्या हो रही है? देखो हो गई, किसी में इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है, अब होगी तो क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। कि अगर हो चुका है तो अब क्या होगा? तो अब कुछ नहीं होगा कि पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया, किसी और का पॉलन ग्रेन, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ उसी का डाल सकते हैं, नेचर में कुछ भी हो सकता है, किसी और प्लांट का भी आ जाए, पर उससे वो कभी फर्टिलाइज नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा वो? तो क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ आ तो गया है बट जर्मिनेट ही नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है?
जर्मिनेट नहीं होगा, पॉलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट, जर्मिनेट ही नहीं होगा, परागकण जो है वो आपके जर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर, चलो जर्मिनेट हो गया, मान लो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है उसमें से ट्यूब बन गई, ठीक है, पराग नलिका बन गई, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। चलो मान लो बन भी गई, बनने के बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन की ट्यूब में ग्रोथ नहीं होगी, बन गई पर ये लंबी यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब विल नॉट ग्रो, बन गई पर ग्रो नहीं होगी, ठीक है, लंबी नहीं होगी। मान लो लंबी भी हो गई, यहाँ आ भी रही है, ना, तो यहाँ आते ही अब देखो मेल गैमेट्स को तो यहाँ तक लेकर आना है। मान लो ये पराग नलिका है और ये यहाँ इसको मेल गैमेट्स लेकर आने हैं, यहाँ ये ओव्यूल लगा है और ये ओव्यूल के अंदर इसको लेकर आना है और ये यहाँ मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, लेकर भी आई और पहले ये यहाँ पर ही आकर बर्स्ट हो गई, फट गई, तो ये यहाँ तक मेल गैमेट्स को लेकर नहीं आ पाएगी, यहाँ तक मेल गैमेट्स आएंगे ही नहीं, पहले ही बर्स्ट हो जाना। तो पॉलन ट्यूब क्या है, यहाँ पर विल बी बर्स्ट, फट जाएगी, पॉलन ट्यूब क्या है, पहले ही फट जाएगी, स्टाइल के अंदर ही, विल बी बर्स्ट इन स्टाइल, वर्तिका में ही फट जाएगी, वो आपके अंडाशय तक जाएगी ही नहीं, यहाँ तक आएगी ही नहीं, वो पहले ही फट जाएगी। मान लो अंडाशय तक आ भी गई, जर्मिनेट हो गई भाई, पॉलन ट्यूब निकल गई, लंबी भी हो गई, बर्स्ट भी नहीं हुई और ये अंडाशय तक आ भी गई पर सही दिशा में नहीं जाएगी, ठीक है, सही दिशा में या सही डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ एम्ब्रियो सैक तक नहीं पहुँचेगी। पॉलन ट्यूब will not reach embryo sac, बन भी गई, आ भी गई, बट सही पहुंची नहीं, मान लो सही पहुंच भी गई, यहाँ तक भी आ गई, फर्टिलाइज नहीं होगा, मेल गैमेट यहाँ तक आ भी गया हो, किसी और स्पीशीज का आ जाए ना भाई, किसी और फूल का किसी और फूल पर आ गया और इतना काम भी हो गया, तो लास्ट में मेल गैमेट को यहाँ एग सेल से फर्टिलाइज भी तो होना है। एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश में, ये आपको पता है अंड कोशिका होती है, यहाँ पर 3 ऊपर होती है 3 नीचे होती है, ये एग सेल में ये अंड कोशिका, तो इस अंड कोशिका से मेल गैमीट्स जो नर युग्मक आए हैं उसको फर्टिलाइज भी तो होना है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो एग सेल एंड मेल गैमीट will not fertilize या will not fuse, fertilize fuse लिखते थे, will not fuse, वो आपस में फ्यूज ही नहीं होंगे, मिलेंगे ही नहीं, संलयन होगा ही नहीं। तो ये रिजल्ट है किसका, इनकम्पैटिबल का, भाई मेरे बराबर का नहीं है तो मैं ये चीज़ें नहीं होने दूंगा, जर्मिनेट हो जा, लंबा नहीं होने दूंगा इसको, और अगर ये पॉलन ट्यूब ग्रो भी हो रही है तो सही पहुंच नहीं दूँ, उससे पहले ही ब्रस्ट हो जाएगा, ब्रस्ट भी नहीं हुआ, सही डायरेक्शन में नहीं आएगा, सही डायरेक्शन में भी आ गया तो फ्यूजन नहीं होगा। तो ये रिजल्ट्स हैं किसके, इनकम्पैटिबल के, और इनकम्पैटिबल का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो इम्पॉर्टेंट है और छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको मैंने अलग से आपके वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।